नमस्कारम। आज हम जो वीडियो पे बात करने वाले हैं, ये वीडियो आखिर तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम बहुत सारे सेगमेंट को और बहुत सारी चीज़ों को उजागर करने वाले हैं। जैसे कि भारत और भारत के साथ जो इनके नेबरहुड में जो सारे कंट्रीज है, उनमें से एक बहुत ही खास जो कि है श्रीलंका, उनके साथ जो बढ़ते तनाव पे इंडिया अभी है एक पर्टिकुलर मुद्दे पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उस मुद्दे के साथ जो जो चीज कनेक्टेड है वो भी हम बात करेंगे, जहां पे ये भी बात आएगी कि ये जो मुद्दा है इसके साथ, मतलब जैसे हमने बताया कि इसमें पॉलिटिकल सेगमेंट आएंगे, उसके साथ सोशल सेगमेंट भी हमें देखने को मिलेगा, कुछ हिस्टोरिकल सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ फाइनली हमें यह भी देखने को मिलेगा कि हमारी इंडिया के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टोस कैसे काम कर सकते हैं, या ह्यूमन सेंटिमेंट या ह्यूमन जो इमोशंस है उसको कैसे एनकैश किया जाता है, और जो कि बहुत नॉर्मल है कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर। वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए तो ये मुद्दा बहुत जरूरी है, और आपके जानने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कच्चावू आइलैंड के ऊपर। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आगे बढ़ते हैं। और आपका बहुत ही ज्यादा बेशकीमती जो आपके कमेंट है वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करना। तो ये जो कच्चातीवू जो आइलैंड है, इसी की मुद्दे पर फिर से बात छेड़ी गई है। खासतौर पर अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस ने, मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट, मतलब अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट से जो पहले गवर्नमेंट थे, कांग्रेस ने 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो ये कच्चाचीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया था, विच है हिस्टोरिकल ब्लंडर माना गया है। उसी के बारे में ये चर्चा होने वाला है। अब देखो, ये जो आइलैंड है इसके बारे में हम बात करने से पहले आज की सेशन के जो घने मुद्दे हैं उस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। वो क्या है देख लेते हैं। पहले तो ये है कि ये कच्चातीवू जो है आइलैंड, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और बस ये क्या एक इलेक्शन मैनिफेस्टो है या इसके पीछे का और बहुत सारे गहरे राज है, ये सारी चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज अगर इसके बारे में बताए तो जैसे मैंने बताया 1974 में इस आइलैंड को दे दिया गया था श्रीलंका को। किसने दिया था? तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंदिरा गांधी जी, उनके नेतृत्व में यह काम किया गया था। अब पहली बात तो यह है, आइलैंड के सारी चीजों को समझने से पहले इनके लोकेशन को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। इफ यू कैन सी एग्जैक्टली दिस इज द लोकेशन जो आप देख सकते हो। हमारी इंडिया के तमिलनाडु के जो रामेश्वरम की जो एरिया है वो, और ये जो श्रीलंका है, इनके जो पाक स्ट्रेट आता है उसके बीचों बीच में ये आइलैंड है। अगर हम इसके और डिटेल्स में बात करेंगे तो ये छोटा सा वीरान सा आइलैंड है, और इसका जो एरिया है वो लगभग 285 एकड़ है। और इस आइलैंड को पहले ब्रिटिश सिलोन, मतलब जो कि आपकी श्रीलंका है, 1921 से कंट्रोल कर रहे थे। अब भारत सरकार कभी भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया, लेकिन 1974 तक भारत और श्रीलंका के बीच इस आइलैंड पर विवाद रहा। जब भारत ने श्रीलंका के अधिकार को फाइनली 1974 में मान लिया, तो उससे पहले इट वाज नॉट वेरी क्लियर डिसीजन कि ये आइलैंड किसके पास होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई वाटर बॉडी के अंदर कोई प्लेस या कोई जगह होती है, उसका स्पेशल जो मतलब जो नॉटिकल माइल के हिसाब से जो इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, ओशन जोन बनाया जाता है, उसी के ऊपर कंट्री का हक है या अधिकार है, ये बताया जाता है। तो कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ये जो जगह है इसको किस चॉइस पर या किस मुद्दे पे दिया है, उसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आइलैंड का पहचान ट्रेडिशनली दोनों देशों के अंदर, मतलब श्रीलंका और तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के रूप में रही है। 1974 में तब के भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी,
उन्होंने इंडो श्रीलंका मैरीटाइम अग्रीमेंट ये बनाया था और इसके तहत ये जो कच्चातीवू है इनको श्रीलंका क्षेत्र में मतलब ये क्लियरली बताया गया कि ये जो एरिया है ये श्रीलंका का है, जो कि पाक स्ट्रेट में समुद्री सीमाओं के सुलझने के लिए ही किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा 1976 में एक और समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों के मछुआरे हैं उन्होंने दोनों मतलब एक दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना अनुमति के मछली पकड़ने से मना किया गया। ठीक है, इससे पहले ये आइलैंड रामनाथपुरम मतलब रामेश्वरम के रामनाथ किंगडम के अधिकार में था। अब बात को समझो, पहले अगर इसकी एकदम पीछे की हिस्ट्री में जाया जाए तो देन इट वाज अंडर तमिलनाडु के जो रामेश्वरम क्षेत्र है वहां के रामनाथ किंगडम के अंडर में ये थे, जो कि बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी की भी हिस्सा बन गया था। ठीक है, अभी इस आइलैंड के नाम सबसे पहले रामेश्वरम की इंस्क्रिप्शन में ही मिलता है जो श्रीलंका के राजा निशंक मल्ला जो कि 1187 टू 1196 एडी के समय के थे, उसी टाइम पे ये बताया गया था। और ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि ये जो कच्चातीवू आइलैंड है इसमें पोर्तुगीज, डच और ब्रिटिश के समय श्रीलंका के अधिकार में इस टाइम पे ये रहा है। अब ये जो विवाद है इसमें से भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री सीमाओं हैं उसके अंदर जो एक लंबी बहस का जन्म लिया था वो अलग मोड़ पे देखा गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद कच्चातीवू आइलैंड के अधिकार पर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद कंटिन्यूअस रहा, लेकिन इस आइलैंड की सॉवरेनिटी को श्रीलंका को ट्रांसफर करने का डिसीजन काफी समय से डिबेट का विषय रहा है और जिसमें जो ये फिशिंग राइट्स या मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात किया जा रहा है वो भी इंक्लूडेड है। हाल ही में इस मुद्दे पर फोकस किया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें वो है तमिलनाडु के जो बीजेपी चीफ है के अन्नामलाई जी, इन्होंने एक आरटीआई क्वेरी को फाइल किया है और इसमें इन्होंने बताया कि आइलैंड के जो कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स है, जिस परिस्थिति में या जिस परिस्थिति में इस आइलैंड को सीसेट किया गया था उसके डिटेल सामने लाकर आए। ठीक है, मतलब व्हाट वाज द रीजन कि ये दिया गया डायरेक्टली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट एनी विवाद, कोई भी एग्रीमेंट के बिना ही सडनली इंडिया गवर्नमेंट क्यों इसको दे दिया। अब आरटीआई का जवाब से ये लगता है कि ये डिसीजन पर कॉन्सेंसस की कमी थी और ऑपोजिशन की आवाज भी उठी थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय में। बात समझ में आ गया। अब मोदी जी का जो रिमार्क्स आया यहाँ पे वो हाइलाइट्स ये होता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच जो पॉलिटिकल अलायंस है जो कि सजेस्ट करता है कि पॉलिसी डिसीजन में कंटिन्यूटी है, जो कई देशों से मतलब कई देशों के अंदर मतलब इंडिया और श्रीलंका की बात किया जा रहा है, इनके अंदर कुछ दशकों से चले आ रहा है। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ इयर्स और उनके स्टेटमेंट्स भारत के सॉवरेन क्लेम्स की जो इंटीग्रिटी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं और साउथ इंडिया की तरफ से खासकर तमिलनाडु में एक स्ट्रैटेजिक इलेक्टोरल पुश देने की एम रखते हैं। तो सिंपल बात यहाँ पे ही आता है कि ये जो चीज है तो क्या ये, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि ये सिर्फ एक इलेक्शन मैनिफेस्टो है क्या, अब हम बहुत क्लियरली बता भी सकते हैं कि अब ये जो मुद्दा है टोटल, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के एंगेजमेंट हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है ये कैंपेन का एक बहुत ज्यादा सेंट्रल पॉइंट बन गया है इन द साउथ इंडियन, जिसमें फ्रॉम नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी की हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और डिसीजन को चैलेंज करते हैं, साथ ही तमिलनाडु के जो इलेक्टोरेट की सेंटिमेंट्स को बताया गया है उनका भी अपील करते हैं। तो इस तरह से कच्चातीवू आइलैंड की विवाद एक पावरफुल सिंबल बन गया है नेशनल यूनिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और रीजनल इंटरेस्ट के लिए। ये एक ब्रॉडर डिबेट में है, तो इसका क्या सिचुएशन बनने वाला है वो तो आगे टाइम ही बताएगा, लेकिन ये था पूरा मुद्दा। आशा करती हूँ इसके बारे में आपको सारी इंसाइट मिल गई होंगी। आप प्लीज ध्यान से इसको जाने, हमें फॉलो अप करते रहे। इंडियोवर प्रेप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।